तो जैसे जैसे आईपीएल 2027 के मिनी ऑक्शन के नजदीक अब हम पहुंच रहे हैं, तकरीबन अगस्त के महीने में हम ऑलरेडी दाखिल हो चुके हैं। एक समय पर जो हार्दिक पांड्या की ट्रेड को लेकर के बड़ी बड़ी अपडेट्स आ रही थी अलोंग विद द अदर ट्रेड, उनका थोड़ा सा यहां पर खबरों का सिलसिला रुक गया था, लेकिन इंटरनेशनल सीजन के थोड़ा सा ही थमते ही एक बार फिर से इन सुर्खियों ने बाजार में आग लगाना शुरू कर दी है। तो ऐसी ही कुछ बड़ी अपडेट्स के बारे में आज इस वीडियो में बात होने वाली है और साथ ही साथ बात करेंगे इंग्लैंड के नए टेस्ट कोच की। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। देखो, हार्दिक पांड्या को लेकर के इस वक्त सोशल मीडिया पर जो सबसे बड़ी रिपोर्ट चल रही है वो ये है कि सीएसके के साथ हार्दिक पांड्या की जो ट्रेड डील है वो ऑलमोस्ट अपने आखिरी पड़ाव पर है और आईपीएल की हिस्ट्री की दो सबसे बड़ी चैंपियन टीम, 5 बार आईपीएल जीतने वाली चेन्नई सुपर किंग्स और 5 बार आईपीएल जीतने वाली मुंबई इंडियंस, पहली बार इतनी बड़ी ट्रेड डील में इन्वॉल्व होंगी जहां पर मुंबई इंडियंस के कप्तान को ही चेन्नई सुपर किंग्स को ट्रेड कर दिया जाएगा। अब अभी तक पिछले कुछ टाइम से कोलकाता नाइट राइडर्स इस रेस में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व दिखाई दे रही थी, लेकिन जितनी भी रिपोर्ट निकल करके आ रही थी वो यही बता रही थी कि केकेआर ऑल कैश डील में हार्दिक पांड्या को अपनी टीम में लेना चाहती है। इस चैनल पर हमने कई बार बात करी है कि हार्दिक पांड्या और कोलकाता नाइट राइडर्स बहुत अच्छे से एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। हार्दिक पांड्या को एक अच्छी बड़ी फैन फॉलोइंग वाली टीम मिलती है जहां पर उनके अथॉरिटी को चैलेंज करने वाला कोई बहुत बड़ा प्लेयर या बहुत बड़ा कोच नहीं होगा। वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स को एक इंडियन टैलेंटेड एक्सपीरियंस सुपरस्टार ऑलराउंडर लोअर ऑर्डर बैटर मिलता है जो उनको आंद्रे रसल के जाने के बाद भी चाहिए था। लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स का यहां पर इंटरेस्टेड होना मुझे बहुत ज्यादा, देखो, शुरू में तो सरप्राइज किया, हालांकि बाद में मैंने उसके बारे में जरूर इस बारे में, मतलब अगर आप क्रिकेट की टेक्निकलिटीज से सोचो कि हार्दिक पांड्या वहां पर रहेंगे, एक ऑलराउंडर और एक फिनिशर महेंद्र सिंह धोनी के जाने के बाद उनको चाहिए था, तो हार्दिक पांड्या में उस रोल को चेन्नई सुपर किंग्स यहां पर देख रही होगी। लेकिन संजू सैमसन के उतने बड़े ट्रेड के बाद ऋतुराज गायकवाड़ ऑलरेडी कप्तान है, क्या हार्दिक पांड्या की इच्छा नहीं होगी किसी भी टीम में जाकर के कैप्टन बनने की? और जो रिपोर्ट निकल करके आ रही है वो ये है कि शिवम दुबे और डेवॉल्ट ब्रेविस को चेन्नई सुपर किंग्स यहां पर ट्रेड कर रही है मुंबई इंडियंस के लिए, मतलब मुंबई इंडियंस को। आयुष मात्रे का भी उसमें नाम चल रहा है, नूर अहमद का भी उसमें नाम चल रहा है, लेकिन ये सारे ही नाम मुझे बिल्कुल भी सेंस नहीं बना रहे हैं, खास करके जो दो सबसे बड़े नाम है शिवम दुबे प्लस डेवॉल्ट ब्रेविस। देखो, डेवॉल्ट ब्रेविस को अगर चेन्नई सुपर किंग्स हार्दिक पांड्या के लिए छोड़ देती है तो इट विल नॉट बी अ वेरी ब्राइट डिसीजन, क्योंकि जिस तरीके का प्रॉमिस डेवॉल्ट ब्रेविस ने दिखाया है चेन्नई सुपर किंग्स के लिए, जिस तरीके से वो अब उनके एक मिडिल ऑर्डर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर बन गए हैं, साथ ही साथ यंग हैं, मोस्ट लाइकली साउथ अफ्रीका के फ्यूचर कैप्टन हैं, तो आप इतने टैलेंटेड यंग प्रोस्पेक्ट को क्यों अपनी टीम से जाने दोगे जिसने ऑलरेडी आपके लिए परफॉर्म किया है मिडिल ऑर्डर में? मुझे तो बिल्कुल सेंस इस बात का नहीं लगता। और शिवम दुबे का मुंबई इंडियंस में क्या काम है? देखो, शिवम दुबे का भारतीय टीम भले ही आउट ऑफ पोजीशन इस्तेमाल करती हो, बट शिवम दुबे इज अ लेफ्ट हैंडर मिडिल ऑर्डर स्पिन हिटर जो कि आकर के स्पिन पर 4 छक्के लगा करके 20 गेंदों पे 40 रन बना करके मैच का रुख मिडिल ओवर्स में पलटता है। और मिडिल ओवर्स में जो टीम ज्यादा रन बनाती है वो ही टी20 क्रिकेट में अब आगे रहती है, क्योंकि पावर प्ले और डेथ को तो सभी टारगेट कर लेते हैं। और इस काम के लिए मिडिल ऑर्डर लेफ्ट हैंडर बैटिंग के लिए तिलक वर्मा ऑलरेडी वहां पर मौजूद है। और शिवम दुबे, लेट्स बी ऑनेस्ट, हार्दिक पांड्या के लेवल तक दूर दूर तक फास्ट बॉलिंग में नहीं है। हार्दिक पांड्या एक जेन्युइन फास्ट बॉलर है, शिवम दुबे इज अ बैट्समैन हु कैन बॉल अ बिट ऑफ सीम अप, दैट्स द डिफरेंस बिटवीन द टू ऑफ देम। तो यहां पर किस तरीके से ये ट्रेड हो रहा है, अगर तो ये हो रहा है, मुझे तो बहुत, मतलब शॉकिंग होगा अगर ये ट्रेड हो जाता है। दिस विल बी परहैप्स द शॉकिंग ट्रेड इन द एंटायर हिस्ट्री ऑफ आईपीएल, जहां पर दो इतनी बड़ी टीमें इतना बड़ा ब्लंडर करेगी, क्योंकि आप शिवम दुबे को खिलाओगे कहां और आप डेवॉल्ट ब्रेविस को क्यों जाने दोगे? सो आई डोंट अंडरस्टैंड कि ये रिपोर्ट्स और र्यूमर कहां निकल करके आ रहे हैं, लेकिन जो टेक्निकल एस्पेक्ट इसका यही है कि ये सेंस तो बिल्कुल भी नहीं बना रहा है। उसके बाद दूसरी अपडेट देखो, बेन स्टोक्स ने जो डरहम के लिए शतक लगाया है वनडे मैच खेलते हुए, उसके बाद से ये सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर चल रहा है कि क्या बेन स्टोक्स आईपीएल 2027 के मिनी ऑक्शन में आएंगे, और आएंगे तो वो किस टीम में जाएंगे? तो
तो एक चीज मैं यहां पर क्लियर कर दूं, बीसीसीआई और आईपीएल गवर्निंग काउंसिल के जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग जो भी प्लेयर मेगा ऑक्शन में रजिस्टर नहीं करता है वो सब्सिक्वेंट मिनी ऑक्शंस में, यानी कि जब तक अगला मेगा ऑक्शन नहीं हो जाता, किसी भी मिनी ऑक्शन में रजिस्टर नहीं कर सकता। और अगर आप मिनी ऑक्शन में रजिस्टर नहीं कर सकते हो तो आप आईपीएल नहीं खेल सकते, सीधी सिंपल सी बात है। अब तो अगर फ्रेंचाइजीज के रिक्वेस्ट करने पे कुछ एग्जेम्पशन यहां पर दे दिया जाए बेन स्टोक्स को तो बात अलग है, लेकिन इसके चांसेस मुझे बहुत ही ज्यादा कम इसलिए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि अगर एक प्लेयर को आप एग्जेम्पशन दोगे तो फिर दूसरे प्लेयर को दूसरी फ्रेंचाइज के मांगने पर क्यों नहीं दोगे, तो फिर इस रूल का तो कोई खास मतलब रह नहीं जाएगा और ये एक तरीके की डिबेट भी खड़ा कर देगा। तो बेन स्टोक्स के लिए आईपीएल 2027 खेलना मुझे तो यहां पर बहुत ज्यादा मुश्किल दिखाई दे रहा है। अगर तो बेन स्टोक्स आईपीएल में आते तो मैं जरूर सोच सकता था कि जो टीम उनको ओपन करा सके और 4 ओवर उनके इस्तेमाल कर सके वो ही बेन स्टोक्स को अपनी टीम में शामिल करे। जब बेन स्टोक्स 2023-24 में आए थे तो हमने बहुत बात करी थी इसके बारे में। उसके बाद अब जल्दी से रुख करते हैं इंग्लैंड क्रिकेट टीम की तरफ, जहां पर देखो मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन तो भाई यही था कि राहुल Dravid should become the new head coach of the England Test team. There is absolutely nobody better to coach the England Test team than Rahul Dravid. Rahul Dravid and England cricket team at this point of time complements each other really well. Rahul Dravid के साथ आपको मिलता है इंग्लैंड के लिए एक बेहतरीन मैन मैनेजमेंट, क्योंकि इंग्लैंड के ईगो स्ट्रोक करने वाले प्लेयर्स आपको नहीं वहां पर चाहिए होंगे। जस्टिन लैंगर की वहां पर बहुत ज्यादा बात हो रही थी, लेकिन जस्टिन लैंगर इज अ हार्डकोर ऑजी कोच। यू विल नॉट एक्सपेक्ट him to treat the England players the same way he treats the Aussie players, because he was very harsh with the Aussie players. Even Pat Cummins was not really happy with the coaching of Justin Langer, तो वहां पर इसी वजह से उनको सैक किया गया था या उनको रिमूव किया गया था, क्योंकि टीम को लगता था कि भाई बहुत ज्यादा हार्श है। तो इंग्लैंड के प्लेयर तो वैसे भी जस्टिन लैंगर के अंडर रोने लगेंगे। राहुल द्रविड़ हैज एन impeccable record as a batsman in England cricket. राहुल द्रविड़ फुल टाइम कोच तो किसी टीम के नहीं बन सकते थे बिकॉज ऑफ द पैक शेड्यूल, तो इंग्लैंड के टेस्ट कोच वो बहुत आराम से बन सकते हैं अगर वो चाहें तो। आई डोंट नो व्हाई ही इज लाइक आई डोंट वांट टू कोच एनी इंटरनेशनल क्रिकेट टीम एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, कि मुझे अपनी फैमिली साथ रहना है, ये है वो है। भाई यू आर इन योर मिड 50s एंड इट विल बी अ लॉस फॉर द वर्ल्ड क्रिकेट अगर राहुल द्रविड़ डज नॉट यूटिलाइज हिज पोटेंशियल एज कोच। सो इंग्लैंड क्रिकेट टेस्ट टीम भाई आप राहुल द्रविड़ के पीछे पड़ जाओ, क्योंकि आपको चाहिए एक रिस्पेक्टेबल फिगर जो मॉडर्न टेस्ट क्रिकेट को समझता हो और उसके साथ साथ हैज एन impeccable record in England and is a fantastic man manager. So for me, Rahul Dravid is the absolute choice for the England Test head coach. Will it happen? Will it not happen? That only time will tell. So आपका क्या ओपिनियन है इन सारे मामलों पर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताओ। चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन की घंटी भी बजाना बिल्कुल ना भूलना, ताकि ऐसी कोई भी वीडियो तुमसे बिल्कुल भी मिस ना हो। Stay tuned and I will see you soon in the next video.